मोदी के जितने रूप इस देश में 10 सालों में देखे हैं, न शायद ही किसी देश के प्रधानमंत्री के इतने रूप रहे हों। मतलब याददाश्त ही खो जाए। 1 मिनट याददाश्त की बात से याद आया कि स्मरण शक्ति तो अपने मोदी जी की भी घट गई है और जब से चुनावी नतीजे आए हैं तब से तो लगता है कि बिल्कुल ही जवाब दे गई, सब कुछ डिलीट हो गया है। अरे भाई, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है, कोई उन्हें भूलने थोड़ी देगा कि मोदी जी आपने ऐसा नहीं ऐसा कहा था, नहीं मोदी जी ये नहीं वो वाली बात कही थी। वैसे भी इस बार सरकार बनाने के चक्कर में हमारे मोदी जी इस बार वाकई 18 घंटे जग रहे हैं। ठीक से सोना नसीब ही नहीं हो पा रहा है। जरा आंख लगती नहीं कि नीतीश और नायडू इंडिया गठबंधन वालों के साथ नजर आ जाते हैं और बस एक बुरा सपना दिखता है और हड़बड़ा के उठ जाते हैं। परमात्मा के भेजे हमारे प्रधानमंत्री, जो कि बायोलॉजिकल भी नहीं है, उनके साथ इस देश ने बहुत बुरा किया है भाई, न्याय तो नहीं हुआ। इसलिए हमारे मोदी जी ने सबक ले लिया है। अब खुद के लिए नहीं पर अपने मंत्रियों को तो राय दे ही सकते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि चुनावी रैलियों में उनका अलग किरदार होता है। इसके अलावा जब सरकार चलाते हैं तो मोदी जी का अलग किरदार होता है। मंत्रियों की बैठक में अलग रोल में होते हैं और दुनिया के नेताओं से जब मिलते हैं तो साधु संत और प्रवचनकारी बन जाते हैं, लेकिन खुद कैसे भाषण देते हैं वो भूल जाते हैं। अब अपने नए मंत्रियों को पीएम मोदी ने ऐसी सलाह दी है जिसे सुनकर आपको हंसी आएगी। क्या पीएम मोदी भी ऐसा बोल सकते हैं? पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को सलाह दी है कि सोच समझ कर बोलें, बचकाना बयान ना दें, बेवजह की बयानबाजी ना करें, सबको साथ लेकर चलें और टाइम पर ऑफिस आएं। टाइम पर ऑफिस आए, ये बात तो चलिए चलता है कि पीएम मोदी माना जाता है कि छुट्टी वगैरह नहीं लेते या कम लेते हैं, वो बात अलग है कि जो चुनावी रैलियां करते बीजेपी के लिए उसको भी देश के लिए काम में गिनते हैं बीजेपी के नेता। लेकिन जो दूसरी सलाह दी है कि बचकाना बयान ना दें, बेवजह की बयानबाजी ना करें, सबको साथ लेकर चलें, उसके ऊपर अगर आपको भी हंसी आ रही है तो आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जिनको पिछले बयान और कार्यकाल याद आ रहा है। इस बात पर ऐसे कार्टून बन रहे हैं। ये कार्टून देखिए मॉलिटिक्स इंडिया का, जिसमें दिखाया गया है कि चुनाव में पीएम मोदी ने क्या कुछ बयान नहीं दिए और उसके बाद अपने मंत्रियों को सलाह दे रहे हैं कि बेवजह की बयानबाजी से बचें। इसे लेकर अब कीर्ति आजाद देखिए क्या कटाक्ष कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर। साथ ही पत्रकार अजीत अंजुम भी कहते हैं 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। पीएम मोदी पर यही बयान लागू होता है। चुनाव में उन्होंने क्या कुछ नहीं बोला। चुनाव आयोग ने भी माना कि बीजेपी के स्टार कैंपेनर की भाषा देश के लिए नुकसान पहुंचाने वाली है, ऐसी भाषा से बचना चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग ने कोई कठोर कार्रवाई तो नहीं की। पिछली बार भी 2019 में जब पीएम मोदी चुनाव जीते थे तो उसके बाद भी अपने मंत्रियों और सांसदों को सलाह दी थी कि बेवजह की बयानबाजी से बचे। तब एक शब्द का और एक इस्तेमाल किया था कि कई तो ऐसे नमूने हैं जो सुबह उठते ही शुरू हो जाते हैं कि आज मीडिया में आने के लिए कुछ न कुछ बोलना है। हालांकि पीएम मोदी ऐसी बयानबाजी करने वालों पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं करते। इसलिए रमेश विदुड़ी जैसे सांसदों की पिछली सरकार में ऐसी हिम्मत हो गई थी कि संसद में ही सारी मर्यादा को तार तार करके रख दिया था। संसद में गाली गलौच वाला माहौल बना दिया था। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहां कई मंत्री बेवजह की बयानबाजी करते हैं, हिंदू मुसलमान वाली राजनीति करते हैं और ऐसे बयान देते हैं जो दिखाता है कि मस्करी के अलावा इन नेताओं को कुछ आता ही नहीं है। फिर भी पीएम मोदी कोई एक्शन नहीं लेते। तो एक आध बार संत वाला अवतार दिखाने के लिए पीएम मोदी ऐसी भाषा बोल देते हैं। हालांकि दोस्तों ये पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी ने अपने बयानों से दुनिया को हैरान किया हो। चुनाव में खुलकर हिंदू मुसलमान की राजनीति की, मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया और उसके बाद मुस्लिम आरक्षण की हिमायत करने वाले चंद्रबाबू नायडू को गले भी लगाया। इसके अलावा दोस्तों आपने देखा ही होगा कि रुबिका लियाकत के साथ इंटरव्यू में कहा था कि जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान की राजनीति करूंगा उस दिन सार्वजनिक जीवन में रहने लायक ही नहीं रहूंगा। तो इस तरह के तमाम बयान सामने आए थे जो दिखाते हैं कि क्या पीएम मोदी को गजनी वाली बीमारी है या जानबूझकर वो ऐसा करते हैं। उन्होंने मान लिया है कि मैं जो बोलूंगा मीडिया हेडलाइन बन जाएगी, मीडिया वाले मेरे भाषणों का विश्लेषण नहीं करेंगे। जैसे दूसरे नेताओं के पुराने बयान सुनाते हैं उस तरह मीडिया मेरे साथ ट्रीट नहीं करेगी। इसलिए ऐसा कहने की हिम्मत आ जाती है। आप पीएम मोदी के चुनाव प्रचार में भाषणों और उसके बाद अपने मंत्रियों को यह सलाह देने की बेवजह की बयानबाजी से बचे, ऐसी बयानबाजी ना करें जिससे देश को नुकसान हो, समाज का भाईचारा बिगड़े, इसको कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए।
तो दोस्तों, खास मुद्दे की बात और उन लोगों के काम की बात जो बनना चाहते हैं सोशल मीडिया यानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर और महीने के हजारों लाखों कमाना चाहते हैं। तो आपके लिए बेबाक राजस्थान एसके क्रिएटर्स के साथ में लेकर वो चीज आए हैं, यानी कि मास्टर क्लास कोर्स लेकर आए हैं जो आपको बनाएगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का बादशाह। आप YouTube के चैनल पर 0 से लाखों सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर भी 0 से लाखों फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं, कैसे बनेंगे, YouTube चैनल बनाने से लेकर लाखों सब्सक्राइबर गेन करने तक हर छोटी से छोटी जानकारी इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाई जाएगी। सब कुछ सिखाएंगे। 2 महीने की ये मास्टर क्लास है। हर हफ्ते 5 क्लास होंगी। आप बन सकते हैं जीरो से हीरो। हर वो टेक्निकल नॉलेज जिसके बूते पर आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, नीचे लिखे नंबर पर कांटेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवा लो, क्योंकि बहुत सीमित सीटें हैं। बाकी फीस कितनी है, आपको और क्या क्या जरूरी जानकारी चाहिए, वो सब कुछ आप इस नंबर पर पूछ सकते हो। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहां आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लैबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। तो दोस्तों, खास मुद्दे की बात और उन लोगों के काम की बात जो बनना चाहते हैं सोशल मीडिया यानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर और महीने के हजारों लाखों कमाना चाहते हैं। तो आपके लिए बेबाक राजस्थान एसके क्रिएटर्स के साथ में लेकर वो चीज आए हैं, यानी कि मास्टर क्लास कोर्स लेकर आए हैं जो आपको बनाएगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का बादशाह। आप YouTube के चैनल पर 0 से लाखों सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर भी 0 से लाखों फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं, कैसे बनेंगे, YouTube चैनल बनाने से लेकर लाखों सब्सक्राइबर गेन करने तक हर छोटी से छोटी जानकारी इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाई जाएगी। सब कुछ सिखाएंगे। 2 महीने की ये मास्टर क्लास है। हर हफ्ते 5 क्लास होंगी। आप बन सकते हैं जीरो से हीरो। हर वो टेक्निकल नॉलेज जिसके बूते पर आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, नीचे लिखे नंबर पर कांटेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवा लो, क्योंकि बहुत सीमित सीटें हैं। बाकी फीस कितनी है, आपको और क्या क्या जरूरी जानकारी चाहिए, वो सब कुछ आप इस नंबर पर पूछ सकते हो।